हेलो भैया और राम राम, नमस्कार, जय सिया राम। तो आज हम आपके लेके आ चुके हैं कक्षा 10वीं के लाने। कक्षा 10वीं के बच्चे वीडियो को जरूर देखकर ना जाना, एक बार जरूर हमारे इस वीडियो को देखकर जाना। आप लोगों को बताना बस जरूर है। इस क्लास में हम आपको बताएं टॉपर क्लास 9 में MCQ क्वेश्चन 2026 के लाने, आपकी वार्षिक परीक्षा 2026 के लाने, वार्षिक परीक्षा 2026 के लाने मोस्ट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन कोई भी नहीं बताता। तो देखो, हम आपको मोस्ट क्वेश्चन दे रहे हैं और इसका सॉल्यूशन साथ साथ बता रहे हैं, मतलब इसको सॉल्व कर कर भी हम साथ साथ बता भी, हल करना भी इसको सीखना है। बस आपको वीडियो को लाइक करना है और शेयर जरूर करना है, इतना काम आपका करना है। इस वीडियो का मेन उद्देश्य ये है कि हम आपको वार्षिक पेपर की तैयारी के लाने तैयारी करो। जिन भी बच्चों को अच्छे से अच्छे वार्षिक परीक्षा की तैयारी करना हो तो उनको ऑब्जेक्ट भी तैयारी करवा देंगे और आपको ऑब्जेक्ट भी देंगे। इसका ऑब्जेक्ट का भी वीडियो बना लेंगे, उसका भी हम आपको वीडियो डाल देंगे, तो ऑब्जेक्ट भी आपको क्लियर कर देंगे जिसमें आपके ऑब्जेक्ट भी गलत ना हो। बस आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और यहाँ पर पूरा वीडियो देखें और अगर आपको समझ में आ जाए तो कमेंट जरूर करना है। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन को पढ़ लो। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए, एक्स अक्ष का वह बिंदु ज्ञात कीजिए, एक्स अक्ष का वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2-5 और -2-9 से समदूरस्थ है। यहाँ पर इसका हमने चित्र सा बना दिया, जैसे ग्राफ में आपकी रेखा खिंच जाती है दो बिंदुओं से मिला के, मतलब बिंदु दर्शाते वैसे ही ग्राफ मान लो। यहाँ पर ग्राफ तो बनाएंगे नहीं, लेकिन ऐसे ही पढ़ना है। मान लो एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात की जो 2-5 -2-9 से समदूरस्थ है। यहाँ पर दो बिंदु रख ले, ए और बी रख ले। अब समदूरस्थ का मतलब होकर दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर हुई है, तो इस बिंदु से इतनी दूरी पे, इस बिंदु से इतनी दूरी पे, जो बीच पे एक्स अक्ष का बिंदु बैठा दिया। एक्स अक्ष पे आपने देखो, ये कौन भी बिंदु एक्स अक्ष पे आ तो सिर्फ एक्स ही अक्ष पे रखे। जैसे हम आपको बता दें कि जैसे ये दो बिंदु है, अगर आपका एक्स अक्ष पे प्लस का 2 तो एक्स अक्ष पे 2 ना हुई है, -5 वाई अक्ष पे है तो -5 वाई अक्ष पे ना इधर होगा नीचे, तो देखो इधर 5 होगा। जैसे इधर मिलेंगे ये दो ही, तो इधर मिला, इधर 2-5 मिला जी बिंदु इधर, ठीक है। अब इधर ये मेरा माना -2-5 और एक्स अक्ष पे -2 चाहना तो एक्स अक्ष पे -2 इधर मिलेगा इधर पे, और एक्स अक्ष पे वाई अक्ष पे 9, वाई अक्ष पे 9 इधर आएगा, कहूँ मान लो इधर ही आएगा इधर ही, तो बिंदु बीच के बीच बनेगा -2 और 9। अब यहाँ पर कहीं पर भी एक्स अक्ष का बिंदु इधर से कहीं भी हो सकता है, ऐसी लेन में कहीं भी। जैसे आप लोग यहाँ पर इन बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, ऐसे इतने दो ये बिंदु बैठे हैं ग्राफ में। हम आपको बिल्कुल शुद्ध बता रहे हैं, जैसा होता वैसे हमने आपको दिखा दिया। जैसे आप लोग देखो, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जैसे यहाँ पर ये बिंदु है, यहाँ पर ये बिंदु है, यहाँ पर ये बिंदु बैठा है। अब जी x0 बिंदु है, एक्स अक्ष पे कोनो लेन इते ऐसे जैसे इते काटत, इते भी बिंदु हो सकत, कहीं भी हो सकत, एक्स अक्ष पे हुई इते इते ही हुसे, तो इते है एक्स अक्ष का बिंदु x0 इते काटत। अब तुम यहाँ पर नीचे आओगे तो यहाँ पर एक्स अक्ष पे थोड़ी होगा एक्स, फिर तो वो सीधा कार्तीय तल में चतुर्थांश में आ जाएगा, एक्स अक्ष पे थोड़ी होगा, चतुर्थांश में बैठ जाएगा। अभी यहाँ पर है तो इधर का बिंदु ज्ञात करने, इधर से समान दूरी, इधर से समान दूरी पड़ेगी। जो आपको ये ग्राफ बना थोड़ी नीचे, मतलब लेंथ थोड़ी नीचे जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि अब यहाँ फिक्स खींचते ग्राफ तो सही है, लेकिन ऐसी डंडी बस अपन ने खींच ली तो तुम यहाँ पर देख रहा है कि इतने से इतने तक की आप का निकाल लें। अगर इतने से इतने तक की दूरी भी कह रहा है कि इतने से और ना से दूरी इतने तक की दूरी समान पड़ा, मतलब ई बिंदु से हम इतने वहां से उतने ही पन्ने, इतने से अगर 4 लेंगे तो ना से भी 4 लेंगे तो ना दूरी इतने की समान दूरी है। तो तुम्हें यही हम समझा चाह रहे हैं कि इतने से बिंदु ना दूरी इतने बिंदु पी है, जो हमने इतने पी दे दो, इतने हमने ए दो, इतने बी दो, तो जे बिंदु का है इतने से इन दो पी बिंदु दोनों से समान दूरी पर स्थित है। बिंदु पी ए और बी से समान दूरी पर स्थित है, ए से समदूरस्थ कहा। तो समदूरस्थ ए से पी तक की दूरी निकाल देना, बी से पी तक की दूरी से दूरी बराबर हुई है, तो ए करने अपन ए पी बराबर बी पी हो जाए। कैसे दूरी समदूरस्थ, ए पी बराबर आपका बी पी हुई है, इनके बीच की अपन दूरी को सूत्र लगा दें, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, दूरी बराबर हुई है तो जोन इसमें एक्स आए भीतर एक मान निकला है अपने आप, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा, आशा करते हैं, ठीक है। यहाँ पर वैसे ही अपन को लिखना, थोड़ी बहुत लिख देना, माना एक्स अक्ष का बिंदु ऐसा लिख देना,
माना चित्र में एक्स अक्ष का बिंदु या आकृति में, माना आकृति में, या कुछ भी लिख सकते हैं माना आकृति में, एक्स अक्ष पर बिंदु, एक्स अक्ष का बिंदु, एक्स अक्ष पर बिंदु P, एक्स अक्ष पर बिंदु P के तो एक्स 0 है जो कहा है, जो बिंदु, भाषा अपनी बनावटी लिखनी होती है, जो बिंदुओं, यहाँ पे लिखो जो बिंदुओं ए कहता माना 2 - 5, ठीक है। यहाँ पर नहीं लिखना, बस इतना लिख दो, कछु नहीं है। बाकी एक्स, चूंकि एक्स अक्ष पर बिंदु P एक्स 0 है, बस इतना कर दो और कुछ नहीं करना, बाकी सब चित्र से। और यहाँ पर आपको क्या करना, चूंकि क्या है, चूंकि जो डालो सीधो, चूंकि आप सीधा सीधा डालो, चूंकि P बिंदु P, चूंकि अपन जानते हैं कि बिंदु P A और B से समदूरस्थ है, बिंदु P A व B से समदूरस्थ है, कहा है A और B से समदूरस्थ है, कहा मतलब समान दूरी पर स्थित है, समदूरस्थ है, ठीक है। इसलिए कहा हो जाए भैया, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, इसलिए समदूरस्थ है तो समदूरस्थ इतने से इतने तक की दूरी, जा दूरी और जा दूरी बराबर हुई है, इसलिए AP बराबर का हो जाए आपका BP हो जाएगा, कि नहीं होगा, आपकी इतने तक की दूरी बराबर हुई है। जो समदूरस्थ है, समदूरस्थ का मतलब सम का मतलब समान, और दूर को मतलब समान दूरी पर जो स्थित होता है उनको बोलते हैं समान। बिंदु P इन दो बिंदुओं की दूरी पे समान दूरी पर समदूरस्थ बिंदु है। तो बस इतने से आपकी दूरी का सूत्र लगा दो, इतने A से लेकर P तक की दूरी का सूत्र लगा दो। तो दूरी का सूत्र वैसा ही होता है जैसा आपने लगा, दूरी का सूत्र कैसा होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, इसके ऊपर रूल लगा होता। तो आपको सीधा करना जी, आपका पहला x1, दूसरा x2, आपका y1 y2, तो यहाँ पर सीधा लगा दो, आपको इधर पे सीधा मान रखना है, ठीक, कर दो। तो करो x1 x2, तो 2 में से क्या करेंगे, x घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 - x का होल स्क्वायर, 2 - x का होल स्क्वायर। तो लिख दिया x1 में से x2, डायरेक्ट करना, जैसे आपका x1 है x2 है, 2 में से x घटा दो, बस 5 - 0, माइनस का 5 0 का कर देंगे, -5 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। घटाना है बस, सिर्फ आपको आराम से करना पड़ेगा, और बराबर फिर आपको VP की दूरी लगानी है। क्या करना है, A आपको फॉर्मूला इसमें लगाना, BP में क्या करना, इसकी दूरी लगा देना, BP की दूरी, तो x1 x2, तो पहला x1 x2 तो x माइनस, अब यहाँ पर इसमें पहला ही y माइनस है, सॉरी y1 y2 लगाना है अपन को, तो j y1 है, -5 क्या है y1 j है, y2 आपका j है, y1 - y2 करेंगे। अरे रुको जाओ, सॉरी, इसके लाने लगाना, तो वे सूत्र तो अपना लगाना है, हाँ कुछ गलत हो गया, क्या गलत कर दिया हमको, लगना नहीं, सही है, अपन सही चल रहा है अभी। तो इसके लाने अपन पहले इसके लाने कर ले, पहले x1 के लाने कर ले, इसको सूत्र A में फिर लगेगा, तो J वाला तो हो गया। अब इसके साइड देखेंगे तो x में से क्या घटेंगे, माइनस, एक माइनस सूत्र में रहता है, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, क्या बन जाएगा, नहीं समझ में आया होगा, इधर हम बता दे रहे, 1 - j 2 का माइनस आएगा, तो इधर माइनस माइनस का गुणा होगा तो डायरेक्ट प्लस बन जाता, तो सीधा प्लस ही लगा देते हैं, ठीक है, समझ जाना, प्लस ही लगा दिया सीधा, कैसे माइनस का गुणा होगा तो प्लस बन जाएगा, और प्लस फिर आपका y1 y2, 0 में से 9 घटाओ और होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। आपका जब BP की दूरी हो गई या आपकी AP की हो गई, ये दो ही बराबर हैं, समदूरस्थ दो ही बराबर कर रहे, बराबर लगो है दोनों के बीच में, जो करना है इतना काम। फिर इनके बाद जो अपन ने फॉर्मूला खोल ही दिया, तो एक बार और चेक कर लो सही है कि गलत। x में से x1 घटाओ तो x में 2 में से x घटाओ, 5 में से 0 घटाओ, सही है। फिर तो -2 ये देख लेना, x में से x2 घटाओ तो x1 + 2 हो गए, 9 में 0 में से 9 घटाओ, चाहे जोड़ में से घटाओ कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तुम इसमें से घटाओ चाहे उसमें से घटाओ, कोई दिक्कत नहीं है। y में से y घटाने, x में से x घटाने, बस इसको ध्यान है। x अक्ष में से x अक्ष, y में से y अक्ष घटाने, इतना बस ध्यान है, चार दोनों में से घटा के लिख दो, ठीक है, घटाना बस। अब आपको यहाँ पर घटाएंगे नहीं, यहाँ पर जो रूट है या वर्गमूल का दो, वर्ग करने पर, का पढ़ने पर, वर्ग करने पर,
देखो वर्क करोगे तो वर्क करने के बाद जब रूट हट जाते हैं तो सीधा बचेगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर बस, और इधर बचेगा सिर्फ 5 का स्क्वायर, सीधा सीधा 5 का स्क्वायर, सीधा 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर। ऐसे ही इधर बचेगा, इधर भी रूट हट जाएगा, ये क्या हट जाएगा, इसका भी वर्क करोगे तो वर्क करने से रूट हट जाता है। हम आपको बाद में बताएं क्या हट जा। 0 में से 9 घटो तो -9। जैसे रूट का मान देता हूँ तो जैसे किसी का रूट चढ़ा हो, इसका रूट के ऊपर स्क्वायर लगा दें, ये रूट का मान होता है जैसे 2 पे लगा रूट, मान लो कि 2 पे लागू, हमने कोई का वर्क करा मतलब स्क्वायर करा तो रूट का मान होता है 1/2। कितना होता है 1/2। अब यहाँ पर देखिए 1/2 घात है, घात के ऊपर घातांक नियम लगा, घातांक को गुणा हुई 1/2 गुणे 1/200, 2 से जो कट जाए तो 2 की घात 1 से मतलब 2 ही निकाले, मतलब जो रूट के अंदर संख्या वही निकाला, रूट टूट जाते, यही से हम सीधे डायरेक्ट समझे कि रूट टूट जाए। सो जो संख्या अंदर है को वर्ग किया तो वही संख्या बाहर निकाल दी, वही संख्या बाहर निकाल दी, और कछु कहीं नहीं, मतलब रूट टूट गया, सीधा 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 बोलते कि अपन रूट टूट गया। तो अब इसका वर्ग खोल दो, होल स्क्वायर इसका खोलेंगे, इसका वर्ग खोलेंगे, इसका भी होल स्क्वायर खोलेंगे, इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग रह गया। अब इसका वर्ग कर दो, वर्ग करोगे तो इसका होल स्क्वायर खोलो 4 प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के 4x आएगा, ठीक है, प्लस के 25 आएगा, मुझे वर्ग खोल दिया इसका। इसका भी खोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 4x, बस सॉरी प्लस के 4 प्लस के 4x माइनस का प्लस का 81, ठीक है। वर्ग दोनों का खोल दिया, इतने एक्स स्क्वायर प्लस का, इतने भी एक्स स्क्वायर प्लस का, प्लस का एक्स पास में प्लस का एक्स स्क्वायर कट गया, दो ही समान चिन्ह से कट जाएंगे, कैसे प्लस का ना आएगा तो माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, इसे काट दो। अब इधर तुम्हारा क्या कटेगा, प्लस का 4 ये है, प्लस का 4 इधर से 4 कट जाएगा, ठीक है, और कुछ कटेगा नहीं कटेगा, तो माइनस का 4x प्लस का 25 बचा, इधर तुम्हारा प्लस का 4x प्लस का 81। यहाँ पर आप ध्यान देना, इधर ध्यान देना, अब आपका 4x इधर आ जाएगा, माइनस 4x ना आएगा तो प्लस का 4x ना आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस के 4 ना, और 25 उधर जाएगा, 81 में से माइनस का 25 घटेगा तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो माइनस 8x, 81 में से 25 घटा दो, क्या बचेंगे 6 बटेंगे, क्या बचेंगे 11 में से 5 गया 6, और 7 में से 2 गया तो 5, 56 बचेगा, और क्या बचेगा गुणा का पक्षांतर 56 बटे के भाग में जाएगा, गुणा का पक्षांतर 56 बटे माइनस का 8 आ जाएगा। सो माइनस का भाग देंगे तो 8 7 56, मतलब यहाँ पर कितना 7 आ जाएगा, माइनस का 7, तो माइनस का 7 आएगा, कितना माइनस का 7 आएगा। तो अतः आपका बिंदु कौन आ जाएगा, अतः एक्स अक्ष का बिंदु कितना आ गया, अतः एक्स अक्ष का बिंदु कितना, एक्स अक्ष का बिंदु, एक्स अक्ष पर बिंदु कितना है, एक्स अक्ष बिंदु P-7 0 है। अब तुम ग्राफ में खींच लो ना, दो ही समान दूरी पर बैठे हुए हैं, तो तुम्हारा उत्तर और देख ले सही आ रहा है क्या गलत आया, हमने सही लगाया कि गलत लगाया। जिस 7.1 का 7वां है तो इसको देखते हैं सही है कि गलत है, दिल देख ले चेक कर लें। तो यहाँ पर प्रश्न वाली 7.1 का कितना था, 7.1 का 7वां आगे सही है, 7वां का -7 0 तो भाई ये आ गया आपका बिंदु। और इस सवाल बहुत अच्छा है, अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, जय श्री राम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद, ठीक है, धन्यवाद, जय श्री राम।